NaCl टाइप OR6 और रॉक साल्ट। इसके बारे में हम लोग रेडियस रेशियो जो फाइंड आउट किए हैं वो इस तरीके से फाइंड आउट किए, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है Na प्लस अपॉन RCl माइनस इक्वल टू क्या मिला है, ये नियर अबाउट 0.52 मिला, नियर अबाउट 0.52 मिला। एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू को फाइंड आउट किया है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। रॉक सॉल्ट में जो Na प्लस और Cl माइनस का रेडियस रेशियो वैल्यू मिला है 0.52 मिला है। ठीक, जो कि ये मोस्ट ऑफ केस आप लोग जानते हो कि ये रेडियस रेशियो इंडिकेट करेगा कि इसमें किस टाइप का वाइट्स बनेगा और उस वाइट्स में केटायन कैसे इसमें फिट होगा। तो ये जो वाइट्स को इंडिकेट कर रहा है ये ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइट्स जो होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स इंडिकेट कर रहा है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइट्स का जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है, मैंने आपको डाटा बताया हूँ, ऑक्टाहेड्रल मींस R प्लस अपॉन R माइनस का जो ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू होती है वो 0.414 होती है, 0.414 होती है और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर वैल्यू जो है R प्लस अपॉन R माइनस की वैल्यू 0.73 कितना हो, 0.732 हो, तो वो वैल्यू जो है क्यूबिकल वाइट्स कहलाती है। ये वैल्यू क्या होगी? क्यूबिकल वाइट्स होगी। और ये वैल्यू जो है ऑक्टाहेड्रल वाइट्स है। तो जो रेशियो फाइंड आउट हो रहा है वो कितना, 0.52, अर्थात इनके बीच में रेशियो है, तो 0.732 हो जाएगा तो क्यूबिकल वाइट्स का फॉर्मेशन करेगा, 0.414 हो जाएगा तो वो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बनाएगा। बट यहाँ पे वैल्यू 0.52 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होगा, लेकिन इसमें जो वाइट्स बन रहे हैं इसके आयंस परफेक्टली फिटेड नहीं होंगे, इसके वाइट्स में परफेक्टली फिटेड नहीं होगा, नॉट परफेक्टली फिटेड। केटायन not perfectly fitted, इसके वाइट्स में केटायन परफेक्टली फिटेड नहीं होगा। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब जब आपको मिला RNA प्लस अपॉन RCl माइनस की वैल्यू ये मिली, जो टॉप पे लिखा जाता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, साइज, उसकी साइज जो होती है स्मॉलर होती है, अर्थात Na प्लस की जो साइज होगी वो स्मॉलर होगी इन कंपेयर टू Cl माइनस। जिसकी साइज स्मॉलर होती है वो वाइट्स में होते हैं, ये स्मॉलर साइज है, इसका मतलब ये क्या किस में होंगे, इन वाइट्स, ये वाइट्स में होंगे। और जिसकी साइज बड़ी होती है वो किस में होते हैं, इन FCC, वो FCC लाइटिस में होंगे, FCC लाइटिस में होंगे, ये FCC लाइटिस में होगा। तो आपको पता है कि जो हम लोग बनाने चलेंगे, ये जो बनाएंगे एक क्यूब बनाएंगे, इस क्यूब में चूंकि हम लोग किस तरह के क्यूब बनाएंगे, FCC फॉर्म बनाएंगे। FCC का मतलब ये हुआ कि सभी एटम जो होंगे कॉर्नर और फेस पे, जितने भी कॉर्नर हैं 8 कॉर्नर हैं और 6 फेस हैं, 8 कॉर्नर पे एटम होगा और 6 फेस पे होंगे। चलिए 8 कॉर्नर पे एटम को रख देते हैं, ये 8 कॉर्नर पे एटम हो गए और साथ साथ 6 फेस पे भी एटम हो जाएंगे, 6 फेस पर भी एटम हो जाएंगे। ये 6 फेस पे एटम। ओके, अब ध्यान रखिएगा ये जो कॉर्नर वाले एटम है इसमें जो एटम आएंगे, जो आयंस आ रहे हैं वो कौन से हैं, इसमें भी Cl माइनस है और इसमें भी Cl माइनस है। जितने कॉर्नर पे हैं या फेस पे हैं सभी में क्या है, Cl माइनस है। इसका मतलब अगर हम लोग इफेक्टिव Cl माइनस देख लें तो इफेक्टिव Cl माइनस कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 1/8 कॉर्नर वाले, फेस वाले कितने हैं 6 इंटू 1/2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 4, अर्थात 4 Cl माइनस आ रहा है। अगर 4 Cl माइनस आ रहा है, ध्यान रखिएगा ये सब 4 Cl माइनस है, तो 4 Cl माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 Cl माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 Na प्लस भी आएगा, जिसके कारण कितना बन जाएगा 4 NaCl, और 4 NaCl में जो Z की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। क्यों 4 Cl माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 Na प्लस आए, क्योंकि इन दोनों का रेशियो NaCl का जो रेशियो है
वो 1:1 है। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करें। अब मैंने आपको ये बताया कि 4 RNA+ + Cl-, आप देखे हैं ऑक्टाहेड्रल में जो रेशियो निकलता है RNA+ + RCl- इक्वल टू होता है A/2। इसके पहले हम लोग ये डाटा स्टडी कर चुके हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में, नॉट परफेक्टली फिटेड में ये रेशियो मिलता है, अर्थात चलिए ओके। मैंने आपको बताया Cl कहाँ पे होगा, कॉर्नर ऑफ फेस पे होगा, जिसके कारण 4Cl- इफेक्टिवली आ रहे हैं। तो 4Cl- जो है एक यूनिट सेल में आ रहे हैं, एक यूनिट सेल में 4Cl- आ रहे हैं। तो उस यूनिट सेल में 4Cl- को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4Na+ आएगा एक यूनिट सेल को। तो कितने बन जाएंगे, 4NaCl बन जाएगा। आपको मैंने बताया यहाँ पे 4 क्या है, Z है, Z = 4 मिला। आपको एक क्यूब में 4NaCl मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ओके, और ये जो Cl- है जो फेस ऑफ कॉर्नर पे लगे हुए हैं, ये दो तरह का वाइड्स जनरेट कर रहा है। फेस ऑफ कॉर्नर पे जो Cl- होगा, अगर आपस में जुड़े हैं तो दो तरह का वाइड्स जनरेट होगा। एक होगा टेट्राहेड्रल वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड, और ये जो टेट्राहेड्रल वाइड होंगे ये कितने होंगे, इनसे दुगना होंगे, अर्थात 4 2 जा 8, 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा। और फिर जो होंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स सिर्फ एक होगा, 1 × 4 = 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अब इस ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में ये क्या करेगा, यहाँ पे Na+ है ये, इस ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में Na+ क्या करेगा, आकर इसमें फिट होगा। क्यों फिट होगा ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि टेट्राहेड्रल यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो रेशियो मिल रहा है RNA+ का अपॉन RCl- का कितना मिल रहा है, 0.52 मिल रहा है। 0.52 के कारण ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में फिट होंगे। तो ये Na+ किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में। ये टेट्राहेड्रल वाइड्स इस समय क्या है, एम्प्टी हैं, खाली रहेंगे, ये एम्प्टी रहेगा, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में Na+ फिट होने के लिए जाएगा। तो 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बन रहे हैं, 4 Na+ आएगा तो 100% क्या होंगे, फिट होंगे, कंप्लीटली फिट हो जाएंगे। ओके, ये बात हो गई। अब देखो जरा कोऑर्डिनेशन नंबर की हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये देखें। चलिए एक क्यूब बनाते हैं, इस क्यूब में आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्यूब है। इस क्यूब में आप देखें कि ये कॉर्नर पे एटम क्या कौन से लगे हैं, Cl- आयन के रूप में लगे हैं कॉर्नर पे, और ये सभी Cl- है, सभी Cl- है, और फेस पर भी Cl- है, फेस पर भी Cl- ही है। ये यहाँ पे सब Cl- है, ये भी Cl- है। मैंने आपको बताया इफेक्टिव एटम कितने आ रहे हैं Cl- का, Cl- का इफेक्टिव एटम आ रहा है 8 × 1/8 + 6 × 1/2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ओके, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहाँ पे जनरेट होता है मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जितने भी एज सेंटर हैं वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जनरेट होता है। एज सेंटर वाले पर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स मिलते हैं। और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में कौन सा आयन फिट होने आ रहा है, Na+ आयन फिट होने आ रहा है। इसमें जो है इसका मतलब जहाँ जहाँ ऑक्टाहेड्रल होंगे वहाँ वहाँ क्या होगा, Na+ होगा, जहाँ जहाँ ऑक्टाहेड्रल होंगे वहाँ वहाँ Na+ होगा। ये सब क्या है, Na+ है। अगर मैं Na+ का इफेक्टिव एटम देखूँ तो Na+ का Z कितना है, ये हो जाएगा, एच सेंटर पे हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 होता है क्यूब में, कितने हैं, 12 हैं, तो 12 हो जाएंगे। और एक बीच में भी होता है, बॉडी सेंटर में भी होता है, 12 × 1/4, और एक बॉडी सेंटर में है जो 100% उसमें आ रहा है, तो इसमें भी इफेक्टिव एटम कितने आ गए, 4 आ गए। तो दोनों का रेशियो क्या है, आपस में बराबर है, दोनों का रेशियो आपस में बराबर है। 4Cl- और 4Na+ एक क्यूब में आकर NaCl क्रिस्टल बना रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की।
अगर हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो मैंने आपको बताया जो ऑक्टाहेड्रल बनता है वो कैसे बनता है। ये सपोज करो ये मैंने आपको एक सर्किल बना रहा हूं। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वाइड्स जनरेट हो रहा है। इस वाइड को तो हम स्क्वायर वाइड्स कहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके ऊपर एक वाइड्स यहाँ पे सॉरी एक एटम को यहाँ पे मैंने रख दिया। ये सारे एटम किसके हैं? Cl माइनस के। ये सब सारे एटम Cl माइनस के हैं। ये सब सारे एटम, ये ब्लैक वाला भी एटम किसका है? Cl माइनस का है। और एक आयंस जो है जस्ट इसके पीछे मैंने बना दिया, एक आयंस ये Cl माइनस का जस्ट इसके पीछे, और मैंने इसके पीछे जस्ट इसी के जस्ट नीचे मैंने ऐसे इसको रख दिया, जस्ट पीछे मैंने इसी के नीचे मैंने रख दिया ये Cl माइनस जो उसके पीछे, जो उसके जस्ट पीछे। ओके, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक वाइड्स अब भी बन रहा है। जरा इस वाइड्स का नाम देखिए, अब भी यहाँ पर एक वाइड्स बन रहा है। इस वाइड्स का नाम है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। चार जो है प्लेन पे लग गए। ये सपोज करो चार आइटम कहाँ कहाँ लगे हैं, चार आइटम जो हैं ये आपका सपोज करो ये जो ब्लैक कलर का पॉइंट है ये चार आइटम ऐसे लग गए हैं। ठीक है, ये चार आइटम 1 2 3 4, एक आइटम इसके जस्ट ऊपर, एक आइटम इसके जस्ट नीचे। तो जो आइटम इस ऐसे लगा हुआ है, जो आइटम ऐसे लगे हुए हैं, ये एटम जब आपस में संयुक्त होंगे मीन्स ये 1 2 3 4 चारों एटम आपस में जुड़े हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, तो 6 एटम इस तरीके से जुड़े हैं। बीच में एक वाइड्स जनरेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। वाई वाइड्स उसका ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहलाएगा। अब ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हो गया। अगर इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसमें जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स सपोज करो इतना बड़ा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बन रहा है या ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है। अगर मैं सपोज करूं इतने बड़े का Na+ लाकर इसमें फिट कर दिया, इसमें Na+ लाकर फिट कर दिया, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 6 एटम को टच कर रहा है, तो जितने एटम को टच करेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया Na+ का, जो कि हमेशा जो स्मॉल साइज वाला होता है वो किस में होता है? वाइड्स में फिट किया जाता है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। और दूसरी चीज इसके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। और भी अब मैं बात करूंगा ये जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मिले हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, अगर सपोज करो मैं इतने ही साइज का नहीं बल्कि इसकी साइज सपोज करो Na+ की बड़ी है, सपोज करो Na+ की साइज जो है इस वाइड से बड़ी है, तो जब मैं इसको फिट करूंगा, जब मैं उसी साइज का आइटम उसमें फिट करूंगा तो उसका जो रेडियस रेशियो आएगा R+/R- इक्वल टू आएगा 0.414 आएगा। लेकिन अगर मैं उस वाइड्स के कंपेयर में अगर हम लार्ज आयन उसमें प्रेस करेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसमें फिट करेंगे, तो उस रेडियस रेशियो की वैल्यू R+/R- की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? वो 0.414 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो R+/R- इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.52 आ रही है। इसका मतलब ये लार्ज साइज वाला एटम इसमें आयंस इसमें फिट किया गया है, उसके वाइड्स से फिट किया गया है। ऐसे वाइड्स, ऐसे फिटिंग को हम लोग बोलते हैं नॉट परफेक्टली फिटिंग, नॉट परफेक्टली फिटिंग, नॉट परफेक्टली फिटिंग। ये परफेक्टली फिटिंग नहीं है। अगर इस साइज के वाइड्स को ही फिट करने के लिए हम उतने ही साइज का आयंस फिट करते हैं तो परफेक्टली फिटेड होता है, उसका रेडियस रेशियो उतना आएगा जितना हम लोग स्टडी करते हैं। ये तो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दिया कि Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आया है? कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 आया है। अब बात ये है क्या Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर उतना आएगा? अच्छा, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम लोग देखना चाहें
तो बिल्कुल देख सकते हैं कैसे Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। जरा आप इस फिगर में ध्यान देंगे। अगर सपोज करो इसके बारे में हम लोग बात करें तो आपको पता है कि ये इसके जस्ट बगल में भी एक क्यूब ऐसे लगे हुए हैं जिसमें क्या होंगे, उसके भी कॉर्नर पे एटम है, ऐसे कॉर्नर पे एटम है, इसके भी कॉर्नर पे एटम है, और ये प्रत्येक एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को ये एटम टच कर रहे हैं। ये 4 एटम ये हो गए, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इन चारों के बीच में ध्यान रखिएगा ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ध्यान समझिए, उसके बगल के वो एटम इसको टच कर रहा है, और जस्ट इसके ऊपर भी एटम लगा हुआ है इस तरीके से, इसके जस्ट ऊपर भी ऐसे एटम लगे हुए हैं यहाँ पे, ये एटम। अब जरा ध्यान से समझिएगा, और इसके जस्ट ऊपर भी ऐसे एटम लगे होंगे, इसके जस्ट ऊपर भी इस तरीके से एटम लगे होंगे, यहाँ पे भी एटम लगे हुए हैं। तो ये जो कॉर्नर पे एटम है, ये जो कॉर्नर पे एटम है, जरा आप ध्यान दीजिएगा ये कितने एटम से टच में है। ये 2 एटम्स ये टच में है, और फिर इन दोनों एटम से टच है, और इनके बीच में एक फेस वाला भी एटम है, अगले वाले क्यूब के फेस सेंटर पे भी एटम है। और ये जब चारों एटम आकर मिलते हैं, ये जो चारों एटम हैं ये आकर मिलते हैं, तो यहाँ पर एक वाइड्स जनरेट होता है, ये भी आकर मिलेंगे, ये भी आकर मिलेंगे, ये भी आकर मिलेंगे, ये भी। तो 4 एटम ये वाले 4 एटम, ये वाले 4 एटम इस तरीके से आकर आपस में मिला, एक दूसरे को टच में है। ये 4 एटम कौन कौन से, ये वाले और ये वाले, और उसके ऊपर के क्यूब में जो फेस के एटम है वो भी इसके टच में है, ये फेस वाला आइटम हो गया, ये वाला आइटम हो गया, और इस फेस का जो आइटम है ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी इसको बगल बगल से टच कर रहा है। तो इस तरीके से ये इसके पीछे हो जाएगा। तो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 6 हो गए। अब हम लोग बात करते हैं Cl माइनस के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे। तो Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए जरा, Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये आपने देखा, चले भाई इसको कंप्लीट कर देते हैं। अभी आपने देखा, अब हम लोग Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉर्नर पे Cl माइनस लगे। अगर मैं इधर में जाता हूँ, ध्यान समझिएगा, तो एक Na प्लस ये मिलता है, इधर जाता हूँ तो एक Na प्लस ये मिलता है, इधर जाता हूँ तो एक Na प्लस ये मिलता है, 3 Na प्लस इधर हो गया। अगर मैंने इधर गया तो ये Na प्लस मिला, तो जस्ट इसके बगल में जाऊंगा तो यहाँ पे एक Na प्लस मिलेगा। अगर यहाँ पर जाने पर एक Na प्लस मिल रहा है तो इसके जस्ट ऊपर जाऊंगा, एक Na प्लस यहाँ पर मिलेगा। अगर इसके जस्ट बगल में जाऊंगा तो एक Na प्लस जो है यहाँ पर मिलेगा। आप जरा देखिए कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हुए। इस Cl माइनस से इस, ये आपका क्या है Cl माइनस, इस Cl माइनस से ये भी लगा है, 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 और ये भी लगा है, और ये सब क्या लगे हैं, ये Na प्लस लगे हैं। ये सब क्या है, Na प्लस, ये भी आपका Na प्लस है, चूंकि आप जानते हो ये सब वाइड्स जनरेट हो रहे हैं, और इस वाइड्स में क्या है, Na प्लस है, ये सब में Na प्लस है। इस तरीके से Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, Na प्लस, सॉरी Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। चूंकि केटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, केटायन का भी 6 मिला, एनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिला, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 6:6। ओके, आइए इसमें हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में बात करें। पॉइंट क्या है, अगर सपोज करो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि AB जो है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, AB जो है ये NaCl जैसा क्रिस्टल बना रहा है, AB फॉर्मेस एज NaCl टाइप क्रिस्टल, और उसमें ये भी दिया हुआ है
उसमें ये भी दिया हुआ है कि अगर दोनों के रेडियस की वैल्यू दिया है, क्या दिया है, आर प्लस की वैल्यू दिया है, आर प्लस की दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, आर माइनस की वैल्यू दिया है 2 एंगस्ट्रॉम, और इसमें जो है मास ऑफ ए दिया है 40 ग्राम, मास ऑफ बी दिया है 60 ग्राम। तो पूछ रहा है कि डेंसिटी इस क्रिस्टल की क्या होगी। तो जो अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, किस टाइप के क्रिस्टल के बारे में बात कर रहा है, तो ये कर रहे हैं NaCl टाइप के क्रिस्टल। तो NaCl में जितने भी डाटा हम लोग स्टडी किए हैं सभी डाटा को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, डेंसिटी पूछा है तो डेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला होता है, D इक्वल टू होता है डेंसिटी निकालने का Z इंटू एम अपॉन V इंटू अवोगाद्रोस नंबर। आपको पता है Z क्या है, इफेक्टिव एटम है। कितने इफेक्टिव एटम हैं NaCl के, इफेक्टिव एटम हम यहाँ पर AB की बात नहीं करेंगे, NaCl एक क्रिस्टल में कितने इफेक्टिव एटम आते थे, 4 NaCl मीन्स 4 आता था। आपने वहाँ पे देखा Z इक्वल टू 4 मिल रहा था, Z इक्वल टू 4 लिखेंगे। M क्या है, मोलर मास है। किसका मोलर मास है, NaCl का, मीन्स AB का मोलर मास है। MAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ma प्लस MB। तो क्या हो जाएगा, Ma की वैल्यू कितना है 40 ग्राम है, प्लस 60 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा, ये 100 ग्राम हो गया। अब आपको पता है वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, AQ, वॉल्यूम इक्वल टू होता है AQ, ए को हमको निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि NaCl टाइप का क्रिस्टल है तो NaCl के टाइप में हम लोग पढ़े हैं कि R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू होता है A/2 होता है, और हियर R प्लस की वैल्यू R माइनस की वैल्यू दिया हुआ है। तो 1 एंगस्ट्रॉम प्लस 2 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना हो जाएगा A/2। तो कितना होगा 3 इक्वल टू A/2, A इक्वल टू कितना हो गया 6 एंगस्ट्रॉम, 6 एंगस्ट्रॉम। बट यहाँ पर जो है हमको डेंसिटी निकालनी, डेंसिटी जो होती है एंगस्ट्रॉम में नहीं होती, पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है। इसको हम लोग पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दें तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, तो 6 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे A की वैल्यू ये आ गई, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होल क्यूब आ जाएगा। ओके, और Na क्या है, Na आपका अवोगाद्रोस नंबर है, 6.026 × 10⁻23 वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू को हम लोग पुट करें, वैल्यू को जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, Z की वैल्यू कितनी मिली, 4 × 100 अपॉन V की वैल्यू कितनी मिली 6 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होल क्यूब इंटू 6.023 × 10⁻23। इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे, ये सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा सेंटीमीटर क्यूब के रूप में आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। ये डेंसिटी इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ओके, अब आपने देखा कि इस तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि किसका कितना डिस्टेंस है, तो आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं, एक बार क्यूब मैं फिर से बनाऊंगा। ये एक बार मैंने क्यूब फिर से बनाया, ये क्यूब है, इसमें मैंने आइटम को रखा इस तरीके से कॉर्नर और फेस पे। ये जो कॉर्नर और फेस पे रखे जा रहे हैं ये सब Cl माइनस है। अगर NaCl की बात की जाए ये सब क्या है, सब Cl माइनस है, ये सब Cl माइनस है, ये भी आपका Cl माइनस है। अगर मैं बात करूं कि हमारा Na प्लस कहाँ है, तो Na प्लस यहाँ पर है एज सेंटर में, चूँकि यहीं पर ऑक्टाहेड्रल की वाइड्स बन रही है, और यहीं पर हमारा क्या हो गया Na प्लस होगा। ठीक है, ये सब Na प्लस, यहाँ पर क्या है Na प्लस, और एक इसके बॉडी सेंटर में Na प्लस है। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि अगर मैं बात करूँ ऑक्टाहेड्रल में,
तो ये आपका Cl माइनस है और ये Cl माइनस जो है, चूंकि ये भी आपका Cl माइनस है, तो ये Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा कि ये होगा। अगर मैं देखूं तो कौन सबसे करीब डिस्टेंस में है, इसके इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके इसके बीच की दूरी कितनी है, a है। इसके इसके बीच की दूरी कितनी है, a है। इसके इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी। अरे भाई फेस डायगोनल में हम लोग स्टडी किए ना, a/√2। अगर देखा जाए तो कौन किसकी वैल्यू जो है, किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसकी वैल्यू कम आ रही है। इसका मतलब जो है Cl माइनस को कौन करीब में है, ये ज़्यादा करीब में है, यही कारण होता है। फिर ये करीब में है, ये करीब में है, इसका मतलब देखने में भले आपको लगे कि ये ज़्यादा करीब दिख रहा है, बट ये करीब में है। क्यों, क्योंकि Cl माइनस को कौन सराउंड किया रहेगा, Cl माइनस को सराउंड किया रहेगा Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, इस तरीके से Cl माइनस को Na प्लस सराउंड किया रहेगा। ओके, Cl माइनस को कौन सराउंड किया रहेगा, Na प्लस। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर भी Na प्लस हो जाएंगे, इसके पीछे भी Na प्लस हो जाएगा। तो इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा बच सके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो सके, और जिसके कारण आयनिक कंपाउंड स्टेबल हो सके। ओके, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Cl माइनस, टू नियरेस्ट Cl माइनस की जो दूरी है वो कितनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा a/√2 हो जाएगा। दो Cl माइनस की जो दूरी मिल रही है वो a/√2, ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा एक Cl माइनस ये है, एक Cl माइनस ये है, तो दोनों की जो नज़दीकी दूरी है, जो नियरेस्ट है, वो कितना है, a/√2। अगर आपको समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, कि जैसे आप ऐसे समझो, अगर ये दूरी है a/2, ध्यान रखिएगा ये दूरी a/2 है, ये दूरी a/2 है, तो ये भी दूरी a/2 होगी, a/2 और a/2, और इसको x मान लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, a/√2 ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Na प्लस का जो डिस्टेंस है वो कितना, अर्थात Na प्लस टू नियरेस्ट Na प्लस का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कितना हो सकता है, ये अगर टू नियरेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा, a/√2। अगर सपोज करो ये, अगर इसके बीच में बात हो, ये a/2, ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये a/2 है और ये भी कितना है, a/2 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, वही दूरी a/√2। डिस्टेंस बिटवीन टू Na प्लस एंड Cl माइनस, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस की दूरी कितनी हो जाएगी, ये सपोज करो ये Na प्लस है और ये Cl माइनस कितनी होगी, a/2 हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा।